अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूँगी कि आपकी कंस्ट्रक्शन अभी 60% हुई है, 40% नहीं हुई। आप जैसे लोगों को बताइए, जैसे महंगाई एकदम आई है तो हर चीज़ ही महंगी हो चुकी हुई है। तो आजकल घर बनाना बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है, तो आप आसानी से घर ही नहीं बना सकते। तो महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है। तो मेरे बैकग्राउंड में आप जो गेट देख रहे हैं, इसका अभी कल ही पेंट हुआ, लेकिन इसका फाइनल कोट भी हो चुका हुआ है और ऊपर वार्निशिंग होनी है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं उस चीज़ का अंदाज़ा। तो घर में सफेदियाँ हो रही हैं तो दिल करा कि मैं खुद क्यों ना पेंट करूं। तो मैं जब पुराना घर होता था हमारा, तो वहाँ पर मैं पेंट वगैरह कर लेती थी जब थोड़ा सा ख़राब होता था। तो इंसान को हर काम करना आना चाहिए। तो मेरे पीछे आप एक और मखलूक भी देख रहे हैं, ये मेरा बिल्ला, इसको कहते हैं सिम्बा, इसका नाम सिम्बा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने जितने भी कैट्स हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके लिए अलग ब्लॉग बनाऊंगी। तो मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना चाय बना लूँ। तो मैंने चाय के साथ बिस्किट भी ले लिए हैं, पीनट के बिस्किट मेरे फेवरेट हैं। कैसे हो, ठीक हो? खाना खाया ना तुमने? नींद आ रही है, धूप में सो रहे हो? चलो रेस्ट करो, मैं तुम्हें तंग नहीं कर। तो इस वक्त मैं जिस रूम में मौजूद हूँ, ये सारा खाली रूम है और इसमें अभी एक कोड हुआ था, तो फिर दूसरा कोड मैंने खुद ही इसका किया था अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर। तो हम ना हर काम आना चाहिए, ये नहीं है कि आप काम घर में बैठे रहें। मेरे ख्याल से आपके पास अगर फ़ारग वक्त है तो आप घर के काम भी कर सकते हैं, सफ़ेदी भी कर सकते हैं। छोटी मोटी जो ख़राबी हो जाती है जैसे स्विच वगैरह लगाना, ये तो हर लड़की को आना चाहिए और इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि आप अगर अपना घर का काम करते हैं, चाहे वो छोटे मोटे काम तो इंसान कर ही सकता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको सारा रूम कि इसमें पहले एक कोड हुआ था, तो बाद में मैंने इस पर दूसरा कोड किया है। तो आप लोगों ने मुझे बताना कि कैसा मैंने कोड किया है। तो अभी तो दूसरे कोड के बाद पेंट किया, आप देख सकते हैं कि दीवारें ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग हो गई है। तो पहले इसका वन कोड था और दूसरा कोड हमने खुद ही किया है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं प्यारी सी सीलिंग बनी हुई है, सीलिंग डिज़ाइन है 3 डब्बों वाला, खूबसूरत डिज़ाइन है और मुझे ये बहुत पसंद है सीलिंग का डिज़ाइन। और नीचे अभी इसका आप देख सकते हैं सारा रूम, और ये नीचे अभी रगड़ाई इसकी होनी है, तो अभी रगड़ाई नहीं हुई है। तो ये मेरी कैट है बेला, ये हर जगह साथ साथ ही आ जाती है, जब जहाँ पर मैंने जाना होता है इसने साथ ही आना होता है। तो ये आप सब सारा रूम देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। जब इसका दूसरा पहला कोड था तो इतना नीट नहीं था लग रहा। इस रूम के सामने बिल्कुल ही बहुत प्यारा सा मंजर है और मुझे ग्रीनरी बहुत ही पसंद है, जहाँ पर सरसब्ज माहौल हो। तो सरसब्ज आपकी आंखों के लिए भी ठीक है और वैसे भी आपके अंदर अच्छा फीलिंग पैदा करता है। अगर आपका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट अच्छा हो, ग्रीनरी हो, दरख्त वगैरह लगे हुए हों। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इसकी जो विंडो साइड है तो वहाँ पर कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो मैं आपको ये बिल्कुल विंडो की साइड पर खूबसूरत सी फसलें हैं और मेरे ख्याल से ये गंदम है। तो ये मेरे तो जब भी मैं इधर आती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी का एहसास होता है, बहुत ही कंफर्ट मैं फ़ील करती हूँ। तो जब भी आप लोग डिप्रेशन में हो या आपको कोई भी परेशानी हो, तो आप कोशिश किया कि ऐसी जगह आप रुख करें जहाँ पर आपको सुकून मिले, जहाँ पर सरसब्ज माहौल हो, किसी पार्क वगैरह का रुख करें। तो आप उधर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो आप जब वहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे तो आप खुद ही अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द ही मेरा एक व्लॉग आएगा जिसमें मैं आपको घर की सारी सीलिंग का काम दिखाऊंगी, घर भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने सफ़ेदी किया। तो मैंने कहा शो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने जो खुद से अपने हाथ से काम किया। तो मेरे ख्याल से ये नहीं है कि काम मर्द और औरत के लिए स्पेसिफिक कोई काम होता है। तो घर के काम आदमी लोग भी कर सकते हैं और जैसे औरत भी हर काम कर सकती है जैसे आदमी करते हैं। थोड़े बहुत तो काम करके आप कर सकते हैं, जैसे सफ़ेदी होगी थोड़ी सी। तो ये पेंट वगैरह पड़ा हुआ है और इसके साथ मैं करती हूँ, इसको रोलर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो इसके साथ आसानी से सफ़ेदी हो जाती है, आपको इतना मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो इससे आसानी से आप पेंट कर सकते हैं। तो ये इसके साथ पेंट आसानी से हो जाता है और इतना
मुश्किल पेश नहीं आती। तो मैं इसको पहले इसके अंदर डुबाऊँगी और आपके सामने थोड़ा सा पेंट करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मैं पेंट करती हूँ। तो ये थोड़ा सा पेंट ही इसमें रह गया है, तो मेरी ये कोशिश है कि ये भी ख़त्म ही हो जाए जल्दी से। तो थोड़ा सा पेंट इसके अंदर रह गया, तो इसको पहले रोलर को मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से पेंट सारा जज्ब कर लूँगी और इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा उतार दूँगी। अब मैं इसको लेकर जाती हूँ दीवार की तरफ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैं पेंट करती हूँ खुद। तो ऐसे आसानी से हो जाता है। इसको एक ही डायरेक्शन में मैं करती हूँ और पेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए। अगर आप एक डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो फिर वो सही तरीके से पेंट नहीं होगा आपका। इसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है ताकि सारा पेंट इसके अंदर जज़ब हो जाए। तो अब इसको दोबारा मैं उसके अंदर डिप करूँगी। तो इसके अंदर दोबारा से मैं इसको कवर करूँगी पेंट में और इसको दोबारा से अब इसको दीवार के पास दोबारा से लेके जाती हूँ और दोबारा साथ वाली जगह पर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती के साथ पेंट हो गया और स्मूथली हो गया सारा पेंट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा नेट नहीं हुआ, तो इसको मैं आपके सामने नेट सा करती हूँ और फिर आपको दोबारा दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको पेंट के साथ कवर किया है। तो ये भी इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी नीट नहीं हुई, तो मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ कि इसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या आता है। इसके साथ मैं इसकी लेयर लगाऊंगी, ऊपर एक और कोट करूँगी। जहाँ जहाँ पर नीट लग रहा वहाँ पर मैं ज़्यादा करूँगी और थिक लेयर लगाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा नीट नहीं था काम, वहाँ पर मैंने नीट कर दिया है। तो ये जब सूखेगा तो इसके बाद इसकी ज़्यादा अच्छी सी कवरेज हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये जो ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं उसको आपने कवर करना होता है ताकि फिर ये जब सूख जाते हैं तो फिर ये वैसे ही रहते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ एक तो इसको ज़्यादा थोड़ा सा ज़ोर के साथ करना पड़ता है ताकि सारा पेंट इसमें जज़ब हो जाए दीवार के साथ, और जो ड्रॉप्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से आपने कवर करना होता है। एक दफ़ा मैं फिर आपको साइड रूम की लुक दिखा दूँ जो मैंने खुद ही इसमें सेकंड कोट की है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हुआ है, और जहाँ पर मैंने दोबारा किया वहाँ पर अभी आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी ड्राई है। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा दोबारा किया जहाँ पर थोड़ा सा रह गया था। तो कमरे की उतनी हालत तो अच्छी हो चुकी हुई है कि यहाँ पर अब थर्ड कोड की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये सेकंड कोड में ही बेहतर हो गया हुआ है। और जब भी आप पेंट करते हैं तो उसके बाद आपने लाजमी वाश करना होता है। ये जो इसको मैं वाश करूँगी ताकि ये वाश हो जाए, और जब अगर आप इसको वाश नहीं करेंगे, धोएंगे नहीं, तो ये फिर हार्ड हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो जब आप इसको धोएंगे नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से मैं वाश कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो इसको मैं वाश कर रही हूँ अच्छे तरीके से ताकि ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। तो जब भी पेंट आपका इस्तेमाल हो जाए और उसके बाद जो चिपकी बच जाए तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तो फिर ये ख़राब हो सकता है और ड्राई हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं किसी नए व्लॉग में आप सबको अपना सारा घर का टूर कराऊंगी, दिखाऊंगी भी। अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ, और इसकी सीलिंग वगैरह दिखाऊंगी जो भी उसके डिज़ाइन है। तो आज का व्लॉग मेरा बस इतना था कि आज मैं आपको बताऊं कि मैंने सफ़ेदी जो घर में की है वो दिखाने के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा।